अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, बहुत अल्लाह अल्लाह करके बहुत सारे मामला बेहतरी की तरफ चले हैं। सऊदी अरब की तरफ से हमें डेफिड पेमेंट पर फैसिलिटी भी मिल गई ऑयल की, और एक खातिर खा एक रकम भी हमारे अकाउंट में आई, जिसकी वजह से डॉलर की शरह में भी कमी हुई। और इसके साथ साथ आज प्राइम मिनिस्टर ने एक अहम इजलास भी किया, जिसमें उन्होंने प्राइसेस के हवाले से जायज़ा भी लिया और सब्सिडीज़ के हवाले से जो है उन्होंने लिया जायज़ा, क्योंकि पिछले ही हफ्ते ये टास्क दी गई थी वुज़रा को, और उन्होंने फिर आज ब्रीफिंग दी है कि किस तरह ये टारगेटेड सब्सिडी पर काम किया जाएगा, और अल्लाह ने चाहा तो जो कीमतों में है वो भी कमी आएगी। आज कैबिनेट का इजलास था। कल एक बहुत बड़ा इजलास हुआ बनी गाला में इमरान खान साहब के घर पे, जिसमें आर्मी चीफ भी मौजूद थे, DGMI भी, DGMO भी, DGIB भी और DGISI भी मौजूद थे। शेख रशीद साहब ने कल अदम तंजीम TLP के हवाले से ब्रीफिंग दी थी और यह बताया था कि कैबिनेट आज फैसला करेगी। तो कैबिनेट ने आज यह फैसला कर लिया, क्योंकि पूरा मुल्क इस वक्त एक परेशानी की लहर में मौजूद है, जहां पे कहा जा रहा है कि छोटे छोटे शहर, खास तौर पर पंजाब जो हैं वो उनको बंद किया जा रहा है। मेन शाहराहें बंद कर रही है, TLP के लोग इकट्ठे हो रहे हैं मुख्तलिफ जगहों पे, लेकिन GT रोड पर तो वो बाकायदा पूरी अपनी स्ट्रेंथ के साथ मौजूद हैं, जहां पे आज सादोकी में एक खौफनाक झड़प भी हुई उनके दरमियान और लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज के दरमियान। तो कैबिनेट की मीटिंग के बाद हमें शेख रशीद साहब ने ब्रीफिंग में बताया कि जनाब फैसला ये किया गया है कि पंजाब रेंजर्स की खिदमात जो है वो पंजाब हुकूमत को दे दी गई हैं 60 दिन के लिए, और वो इनको जैसे चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी हवाले से रिक्वेस्ट लेटर भी इंटीरियर मिनिस्टर के पास आया था। पंजाब हुकूमत ने रिक्वेस्ट की थी रेंजर्स की, पंजाब रेंजर्स की, जो वो उन्होंने मान लिया। कल तक शेख रशीद साहब हमें बता रहे थे कि जो वादे हुए हैं मैं उनका पहरा दूंगा। आज उन्होंने कहा कि TLP कल अदम तंजीम ने अपने वादे पूरे नहीं किए। अजीब सी कहानी है, कभी कोई कल अदम है और कभी नहीं है, कभी कोई फोर्थ शेड्यूल में है और कभी फोर्थ शेड्यूल में नहीं है। जिम्मेदारी यकीनन पूरी कौम की है, और जो जिस मकसद के लिए TLP इस वक्त सड़कों पर निकली हुई है वो यकीनन हर मुसलमान के दिल को बहुत अजीज है। लेकिन उसी नबी जिसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम लोग निकले हुए हैं, वही नबी ये बता के गए हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि जनाब आपने हर एक के जानो माल की हिफाजत करनी है। और हमने देखा कि हमारे पुलिस एहलकार जो कि अब तक 3 शहीद हो चुके हुए हैं, और पिछली दफ़ा जब आपको याद होगा जब ये 5वीं दफ़ा धरना दे रहे थे तो उसमें 7 पुलिस एहलकार शहीद हुए थे। यकीनन TLP के भी, कल अदम तंजीम के भी उसमें लोग शहीद हुए थे। लेकिन आज की सूरत हाल जो है वो उसमें फवाद चौधरी साहब ने कहा कि जनाब ये अब अस्करियत पसंद लोग बन चुके हुए हैं, ये अब एक सियासी जमात नहीं रही, इट्स अ मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन। और शेख रशीद साहब ने तो ये सद तक भी कह दिया कि अभी भी मैं इनको कहता हूं कि वो पीछे हट जाएं, क्योंकि जब मामलात अगर इंटरनेशनली एक्सपोज हो गए तो शायद इनको इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया जाए, इनके खिलाफ जो है इंटरनेशनल मुकदमात भी चल सकते हैं, और फिर हुकूमत शायद इनकी मदद नहीं कर सकेगी। तो ये सारी सूरत हाल है। शेख रशीद साहब ने भी बड़ी तफसील से गुफ्तगू की, इस पर बताया कि क्या रीजंस थी और किन वजूहात की वजह से रेंजर्स को बुलाया गया, और क्यों अब उनको आप एक अस्करियत पसंद जमात का दे रहे हैं। और अगले ही रोज़ हम सुन रहे थे कि शेख रशीद साहब ही हमें बता रहे थे कि ये एक तीसरी बड़ी जमात है, जो कि उन्होंने इंतखाबात का जो पिछले इंतखाबात थे उसके हवाले से उन्होंने बताया कि जितने उन्होंने वोट लिए। तो ये सारी सूरत हाल है। यही एक फैज़ाबाद धरना केस भी हुआ था, सुओ मोटो था, और उसमें काजी फायज ईसा साहब की जजमेंट भी है, और हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि यकीनन उसके बाद इस पर क्यों इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई, और अगर लेटर एंड स्पिरिट में इम्प्लीमेंटेशन होती रहती तो शायद आज ये हालात देखने को नहीं मिलते। अभी भी लोग परेशान हैं कि जनाब कुछ कहने और करने में तजाद नज़र आ रहा है, और ये मुनाफिकत है, इसके अलावा कुछ नहीं। यही वो लोग हैं जो कि जब ये 2017 में यहाँ पे धरना दिए बैठे थे फैज़ाबाद में,
तो यही लोग जो हैं वो इनकी तरफदारी कर रहे थे और हुकूमत को कह रहे थे कि इनके मुतालबात सुने, और हमारे ही शेख रशीद साहब बहुत धुआंधार तकरीरें उस वक़्त कर रहे थे इन्हीं के हक में। लेकिन प्रेशर्स, गवर्नमेंट प्रेशर्स, स्टेट की रिट मनवाना सबसे अहम होता है, और उसी वजह से आज ये फैसले किए गए। इन्हीं तमाम मामला पर बात करने के लिए मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में हैं चौधरी जाफ़र इकबाल साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, साबिक पार्लियामेंटेरियन हैं, MNA रहे हैं, और कायमा कमेटी बराए दिफा के चेयरमैन भी रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साहब आपके वक्त का। आलिया हमजा साहिबा, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पार्लियामेंट्री लीडर हैं कॉमर्स की, वो भी हमारे साथ जो हैं इस वक्त मौजूद, अभी हमें ज्वाइन करने वाली हैं। कादर मंदोखेल साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। चौधरी साहब, क्या मामलात हैं ये? आप भी तो इसी वक्त से गुजर चुके हुए हैं। उस वक्त आप चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी दिफा के थे? नहीं, जब ये मामला हुआ तब तो 2017 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तब मैं काबीना का रुकन था। सही, आप बिल्कुल स्टेट मिनिस्टर था पोर्ट्स एंड शिपिंग का। बिल्कुल। लेकिन उससे पहले मैं पार्लिमानी सेक्रेटरी फॉर डिफेंस, पार्लियामानी सेक्रेटरी, सॉरी माय बैड जी, 3 साल तकरीबन रहा हूँ। ज़मीर साहब, बहैसियत कौम, बहैसियत मुल्क, ये हमारा घर है, हम सब ने इसके अंदर रहना है। अगर मैं आपको पसंद नहीं करता और आपके ख़िलाफ़ घर के अंदर से कुछ चीज़ें उठा के वक्तन फ़वक्तन इस्तेमाल करता हूँ, तो यकीनन मुझे सोचना होगा कि कल को ये मेरे गले भी सारी चीज़ें पढ़ सकती हैं और पढ़ेंगी। नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात किसी भी शक व शुबा, कोई वो मुसलमान हो ही नहीं सकता ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने के बाद, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के ऊपर ज़रा बराबर भी कहीं उसके ज़हन में कोई खलल भी आए, किसी भी आखिरी नबी होने की हैसियत से, पैगंबर होने की हैसियत से, उनकी तालीमात, उनकी सुन्नत, हर लिहाज से, बदकिस्मती मैं बतौर तालिब इल्म दीन का, सियासियात का, जिस शख्स ने भी नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के ख़िलाफ़ या उनके नाम को गलत इस्तेमाल किया है, वो दुनिया में कभी इज़्ज़त और सुकून नहीं पाएगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। 2017 में जो तूफ़ान उठाया गया वो 100% गलत था। एक सिर्फ टाइटल हलफनामा ऊपर लिखने से, बाकी हलफ वही था, और इकरारनामा, इतना फ़र्क था जिसे दूसरे दिन दुरुस्त कर लिया गया। बिल्कुल सही। और पार्लिमान के अंदर मौजूद सारी जमातों ने उसके ऊपर साइन किए, लेकिन उस वक़्त शाह महमूद कुरैशी साहब को भला लगता था कि वो जाके वहाँ फैज़ाबाद में उनके दरमियान बैठें। तब शेख रशीद साहब, तब इमरान खान साहब, अभी आज मैं एक अंग्रेज़ी अखबार का तराशा 2017 का पढ़ रहा था, जिसमें इमरान खान साहब फरमाते हैं कि मैं और PTI वर्कर्स जाके ज्वाइन करने को दिल चाहता है। इसी तरह उस वक़्त हुकूमत ने, जनाब वज़ीर आज़म ने ये चाहा, जिस तरह के आप कल के इजलास की बात बता रहे शाहिद खाकान अब्बासी साहब थे उस वक्त। जी, शाहिद खाकान अब्बासी साहब वज़ीर आज़म थे। हमने चाहा, और हमें क्या मीडिया के ऊपर बयान दिया आर्मी चीफ ने कि अपने लोग हैं, इनके खिलाफ ताकत इस्तेमाल नहीं करनी। सही, इस मुल्क के शहरी हैं ना, ये कहा। क्या आज वो इस मुल्क के शहरी नहीं है? क्या आज वो रियासत पाकिस्तान के शहरी नहीं है? लेकिन चौधरी साहब, आपने भी उस वक्त बहुत कोशिश की मुज़ाकरात करने की, मुतालबात आते हैं, उस तरफ आते हैं, और उसके बाद फिर एक पॉइंट जब आता है जब स्टेट की रिट को आप लोगों ने भी तो मैं आता हूं उस तरफ आता हूं ना जी, मैं आता हूं। आज 60 दिन के लिए पंजाब में रेंजर्स तलब कर ली गई। सही। मैं उस GT रोड का गुजरने वाला हूं, मैं सारा दिन फॉलो करता रहा हूं, कामों की, सादों की, मुरीद के, गुजरांवाला। जो हालात हैं वो मीडिया नहीं दिखा रहा, जो हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज कर रही हैं पाकिस्तानी शहरियों के साथ, वो नहीं कर रहा। अब ये कि ये नौबत क्यों आई? वैसे हम दोनों चीजें दिखा रहे हैं। माज़रत से मैं आपको बताता चलूं कि जो पुलिस के साथ उन्होंने किया वो भी हम दिखा रहे हैं। यरगमाल बनाए रखा आज, मैंने किसी एक चैनल की नहीं, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ। 2017 और आज का फर्क बयान कर रहा हूँ। सही। तब कोई और तरह से बयान दिए जा रहे थे और आज कुछ और तरह से किया जा रहा है। जब आप ये तजाद पैदा करेंगे, जब आप अपने हुक्मरानों को नीचा दिखाने के लिए, जो मुल्की इदारे हैं
वो अपनी पसंद और नापसंद के मुताबिक काम करेंगे। आज फवाद साहब फरमा रहे हैं कि इंडिया के साथ राब्ते हैं, इंडिया से फंडिंग है, ये आज कह रहे हैं फवाद साहब। और 2017 में डीजी रेंजर्स 2-2 हज़ार रुपये बांट रहे थे। डीजी रेंजर्स देखें, डिस्पर्स करना था, उनको कहना था, उन्होंने कहा कि जनाब आज भी आपने सफर पे वापस जाना है तो ये बताए सफर के लिए। आज भी डिस्पर्स ही करना है, आज और कोई मसला नहीं है, आज भी डिस्पर्स ही करना है, उन्हें वहां से उठाना है, और तो कुछ नहीं ना चाहिए। तो यही ना कि रास्ते खाली हों, उन्हें उठाया जाए, उन्हें भेजा जाए। तो आज भी वो 1000-1000 के नोट लेके जाएं। आज किस लिए गोलियां चला रहे हैं? गोलियां तो दूसरी साइड से चली हैं। 40 क्लाशनकोव बरदार लोगों ने सामने आके पुलिस पर फायरिंग की। हाँ, यहाँ फैजाबाद में सेम यही हुआ था। जब आपकी पुलिस उनको हटाने लगी और वो पुलिस जो मुसल्ला नहीं थी, तो आगे से जत्थे के जत्थे आए थे जो क्लाशनकोव से मुसल्ला थे। सही, आम आदमी 40 क्लाशनकोव पर तो आप इत्तेफाक करते हैं ना कि प्रॉब्लम आज भी वही है जो उस दिन थी? हाँ, मैं इत्तेफाक करता हूं। तो फिर इसका हल जो अभी हुकूमत ने लिया है, उस वक्त आप भी तो स्टेट का हल मनवाना चाहते हैं। इसका हल ये है कि आपके जो मुक्तदर हलके हैं, जो एजेंसियां हैं, वो कभी मुजाहिदीन बनाती हैं, फिर उन्हें दहशतगर्द करार दे के पकड़ के अमेरिका के हवाले करती हैं। जी ऐसे ही है। देखिए सर, मीर साहब, मेरी मैं बात पाकिस्तानी हूं। देखें, आप अगर बहुत हिस्ट्री में चले जाएं तो आपने बहुत सारे फैसले अपने मुल्क के मुफादात नेशनल इंटरेस्ट में करने होते हैं। नहीं जाऊंगा तो मैं कैसे बता पाऊंगा? मैं हिस्ट्री में नहीं जाऊंगा कि आपने मुझे कहा कि अफगानिस्तान में लड़ना है रूस के खिलाफ, आप मुजाहिद हो। फिर आपने कहा नहीं, अमेरिका अगर आके बैठे तो फिर आप लड़ो, तो आप दहशतगर्द हो। मैं इस हिस्ट्री में क्यों ना जाऊं? देखिए, कल आपने कहा, कल यही हालात थे, मकाफात अमल है, कल यही आर्मी तो चीफ उसके बाद आप लोगों की भी तो 3 दफा हुकूमत आई, आप लोगों ने भी तो वही सारी चीजें दोबारा करते रहे हैं ना। उस वक्त भी यही आर्मी चीफ थे, डीजी ISI जो है फैज हमीद साहब, तब DGC थे, और ये आपके पास कापी पड़ी है जस्टिस फायज ईसा साहब के फैसले की। ये आप लोगों के टाइम पे ये फैसला दिया। जब ये फैसला आया, उसके बाद फायज ईसा और उनकी अहलिया को किस कर्ब से गुजरना पड़ा। वो एक दूसरा सवाल पैदा हो जाता है। सवाल नहीं पैदा होता। मैं फैसले तक रहता हूं। सवाल एक मैं फैसले तक रहता हूं। शौकत सदीकी ने फैसला किया, मैं फैसले तक अगर रहूं सिर्फ। आप जब सच बोलते हैं, जब आप सही फैसले करते हैं, आपको चाहे इमाम जाफर इकबाल साहब चले मुझे ये बता दें कि स्टेट की रिट मनवानी चाहिए कि नहीं, स्टेट इज पावरफुल या नहीं? आप लोग उस वक्त जब स्टेट 2017 में भी मनवानी चाहिए थी और आज भी मनवानी चाहिए, नहीं मनवाई, आज आपके वो गले पड़ी है। नहीं, अगर तब आज मनवानी जो आज मनवानी चाहिए के जो आप फैसले हैं वो सही है, बिल्कुल मनवानी चाहिए। चलें स्टेट की रिट, लेकिन उससे एक कदम पहले आप पिछले 2 साल से इनको एंगेज नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? आप जाते हैं, उनसे वादे करते हैं। ये तो चौधरी सरवर साहब ने भी सॉरी जो गवर्नर हैं पंजाब, उन्होंने भी ये कहा कि आप ताखीर क्यों करते हैं जब आपके पास मौका होता है। पहले मैं चाहता हूं कि शेख रशीद साहब गए लाहौर, मुज़ाकरात हुए, एक शख्स को आप जहाज में बिठा के लाए, पिंडी आर्मी चीफ से मिलाया, वापस लेके गए, दूसरे दिन धरना खत्म हुआ। आपके पास बहुत इनसाइड इंफॉर्मेशन है। बिल्कुल है, मैं पाकिस्तानी हूं, मुझे इस चीज का नहीं मालूम। नहीं सही है, नहीं बिल्कुल सही है, इल्म रखना है। नहीं, मैं आपको चैलेंज नहीं कर रहा हूं, मैं आपको कह रहा हूं कि आपके पास इंफॉर्मेशन है। उसके बाद कहा कि असेंबली में हम करारदाद पेश करेंगे, हम सफीर को वापस भेजेंगे। ये क्यों वादे किए? और आज भी इसका हल को भेजने का वादा नहीं किया गया था। उस वक्त भी करारदाद लाने का फैसला किया गया था, उसी पे उन्होंने इत्तेफाक किया था। और जो इस वक्त जो जूनियर रिजवी साहब हाउस अरेस्ट में है, उनसे वो वेट भी हुई थी। आप जब कॉस्मेटिक चीजें करेंगे तो ये होगा। आज का हल क्या है कि आप जो इस मजहबी जमाते हैं, चलें, मैं चाहूंगा क्योंकि मैं बाकी पार्टी की तरफ चलूंगा ना सर। एक लाइन सर, अकेला हुकूमत इसे डील नहीं कर सकती। चलें, बिल्कुल सही। आप साथ मिलाइए दूसरों को, आपको चाहिए कि आप लोग हल करें, आप लोग भी साथ चलें। मौलाना फजलुर रहमान साहब कुछ और भी कहते रहे। शेख रशीद साहब ने आज क्या जो सॉरी फवाद चौधरी साहब ने जो पहले कैबिनेट के हवाले से बताई बात सुन लें। कादर मंदोखेल साहब, जरा आपने सुन लिया, अच्छा फैसला हुकूमत का? देखिए, अच्छा फैसला तो बाद में सोचा जाएगा। अभी 3 दिन पहले या 2 दिन पहले जब बल्कि 3-4 रोज पहले जब ये मुजाहरे शुरू हो गए, तो उस मुजाहरे की सूरत में हमारे वजीर दाखिला दुबई में क्रिकेट मैच के लिए गए हुए थे। और फिर ऐन उसी दिन किसी TV चैनल में इनके एक रहनुमा हमारे साथ
पीटीआई के तहत उन्होंने ये बताया कि नून लीग के दौर में वजीर दाखिला बाहर चले गए थे, एहसन इकबाल साहब की गलबन बात कर रहे थे उसमें। तो मैंने कहा कि ये तो फिर एग्जैक्ट वही बात है, तो ये स्क्रिप्ट है क्या कि इधर मुजाहरे शुरू हो गए, उधर वजीर दाखिला जो कि खुद कहता है कि मैं गेट नंबर 4 की पैदावार हूं, तो ये क्या चीज है। बहरहाल अल्लाह अल्लाह करके वजीर दाखिला भी पहुंच गए, वजीर मजहबी उमूर भी पहुंच गए और खुशखबरी सुना दी है अवाम के सामने कि जी मामला सब तय हो गया, 350 कारकुन रिहा कर दिए गए और रास्ते खोल दिए गए, ये सब चीज हो गया। और बस सिर्फ इतनी फॉर्मेलिटीज के तौर पे काबीना के सामने पेश किया जाएगा और फिर इंशाल्लाह मामले अल्लाह अल्लाह खैर सलाह हो जाएगा। तो आज अचानक फिर ये क्या हो गया और वो आलमी दहशतगर्द जमात बन गई है और दुनिया उस पर पाबंदी लगा देंगे और पता नहीं क्या क्या। भाई ये कौन लोग हैं जो हुकूमत में है, ये इनका क्या दीन ईमान है, ये किस किस की तर्जमानी किस किस औकात में करते थे। एक तंजीम जिसके साथ आपके बड़े करते डरते दस्तखत करके मुआहदे करते हैं फैजाबाद के दौरे में, और अगले दिन वजीर इत्तलात कहते हैं ये आलमी दहशतगर्द जमात है। तो भाई आलमी दहशतगर्द जमात है तो आप ये बताओ एग्जैक्ट 5 महीने पहले मेरे ज़मीनी इंतखाब के फैसल वाडा वाले सीट पे तो टीएलपी ने तो बाकायदा हिस्सा लिए और वो तीसरे नंबर पे आ गई। तो उस वक्त आलमी दहशतगर्द जमात तो क्यों याद नहीं आई। और फिर उसके बाद आप जिस तरह गोलियां बरसा रहे हो, आप जिस तरह उसके ऊपर जो ना वो लाठियां बरसा रहे हो और जिस तरह सोशल मीडिया दिखा रहा है, भले कोई और मीडिया नहीं दिखा है, यकीनन आपकी सबकी मजबूरी में जानता हूं, मगर ये कौन सा मुल्क है, ये कोई कश्मीर है, ये कोई फलस्तीन है, ये हमारे लोग हैं। इनके साथ आपने तहरीरी मुआहदा किया होता, सफीर निकालने का, सब कुछ का, आज ये आदमी दहशतगर्द बन गया है। साहब बिल्कुल सही, लेकिन स्टेट की रिट को कोई चैलेंज करे तो उस पर उसके हवाले से जो फैसला किया गया वो क्या गलत है? भाई कौन सा रिट को चैलेंज किया गया है? जो 3 दिन पहले जो मायदा इनका तय हो गया था और आपकी तमाम शेख रशीद साहब ने आज बताया ना, उन्होंने कहा कि उन्होंने खुद जो है अपने वादे की खिलाफ वर्जी की, इसलिए मजबूरन जो आज हुआ वहां पे सादोकी में, उसके बाद मजबूरन उनको पंजाब रेंजर्स भी बुलाने पड़े और फिर जो बातें हम सुन रहे हैं उनको करनी पड़ी। देखिए मुझे इस चीज का नहीं पता, मगर 3 दिन पहले जो ये वजीर दाखिला, वजीर मजहबी बिल्कुल वो चीजें भी वो मैंने इंट्रो में भी कही है, बिल्कुल सही। लेकिन आप मुझे बताएं कि अगर आपकी हुकूमत होती तो क्या स्टेट रेट उसको भी छोड़िए। अभी जो उसने 2-3 साल पहले नून लीग के दौर में 3-4 साल पहले जब तहरीरी मुआहदा किया है, ये सारे कमिटमेंट किए कि हम फ्रांस के सफीर को निकालेंगे, वो भाई नहीं, उस वक्त भी ये मुआहदा नहीं किया था कि जी फ्रांस के सफीर को निकालेंगे। उस वक्त वो फ्रांस वाला इशू नहीं था, उस वक्त वो था जो ओथ वाला मेरे ख्याल में था। बिल्कुल। आलिया हमजा साहिबा, काफी परेशानी है अवाम में कि कल तक हम सुन रहे थे, बल्कि परसों तक, कि जी मामला जिस तरह कादिर मंदोखिल साहब ने भी कहा, जाफर साहब ने भी कहा कि सब ठीक है, मतलब बेहतरीन हो गया, मुआहदा हो गया, मामला चल रहे हैं। शेख रशीद साहब ने कहा कि मैं मुआहदे जो हुए हैं उन वादों की मैं खुद रखवाली भी करूंगा, और आज जो है एक 360 डिग्री ऑपोजिट है। तो क्या समझें हम, क्योंकि लोग बहुत परेशान हैं। आपको क्या लगता है, जहां पे आप मईशत को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, वहां पे अगर इस तरह की स्ट्रीट में वायलेंस होगी तो हालात तो खराब होंगे? हाँ जी, थैंक यू ज़मीर साहब मैं कुछ चीज़ें पहले क्लियर कर दूँ। सबसे पहली तो बात यहाँ पर जो की जा रही है ना, मैं याद करा दूँ 2017 में और आज में फ़र्क क्या था। 2017 में जो हुआ था, आपको याद है कि वहाँ पर ख़त्मे नबूवत के कानून पर हमला हुआ था और उसके बाद ये प्रोटेस्ट, ये जो सिट इन था, ये किया गया था और उसमें जिस तरह जो भी उसका सारा कुछ था, आपको भी पता है कि राना सनाउल्लाह और शहबाज शरीफ साहब ने किस तरह से टीएलपी को रास्ता देकर फैजाबाद में भेजा था। उसका सिट इन और इसका सिट इन का कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता। 3 दिन ये लोग लाहौर में प्रोटेस्ट करते रहे, 3 दिन से ये यहां पर मुरीद के पास बैठे हैं और जिस तरह से बताया गया था कि हम मुसलसल इनके साथ राब्ता कर रहे थे। लेकिन आप मुझे ये बताएं, क्या ये इस्लामी तालीमात है कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है? कहां पर इस्लाम खून बहाने की, रियासत के ऊपर हमला करने की,
सरकारी एहलकारों को मारने की या रियासत की रिट को चैलेंज करने की, ये कौन सी इस्लामी इकदार है? इस्लामी इकदार बात सिर्फ इतनी है कि आप हो, मैं हूं, मेरी ये जो दोनों ऑनरेबल यहां पर कुलीग बैठे हैं, हम सब इस्लाम मुसलमान हैं और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत पर, उनकी हुर्मत पर अपनी जान कुर्बान करने वालों में से। प्लीज इस्लाम को इन चीजों से अलग रखा जाए। ये लोग जो कर रहे हैं, कोई इस्लाम फसाद मचाने की इजाजत नहीं देता। आज खून उनका बह रहा है या आज खून हमारे सरकारी भाइयों का बह रहा है, दोनों तरफ मुसलमानों का खून बह रहा है। हम चाहते थे और हमारे लिए टेबल टॉक आखिरी हद थी, लेकिन जब बात आ जाए अवाम के जानो माल की, जब बात आ जाए रियासत में अमनो अमान लाने की, जब बात आ जाए कि कोई हुकूमत को चैलेंज कर रहा हो, तो फिर उन्हें कड़े हाथों से ही निपटा जाता है। देखें, हम तो यही इनको समझाने की कोशिश कर रहे थे कि आज तो फ्रांस का एम्बेसडर मौजूद ही नहीं है, तो इनका तो ये बात ही सिरे से गलत है। और दूसरी चीज, यहां पर तो सिर्फ इस वक्त फ्रांस के नाजिमुल उमूर मौजूद हैं और आपको भी पता है कि अभी रिसेंटली इंडोर्स किया है यूरोपियन यूनियन ने जीएसपी प्लस के ऊपर। एक्सक्यूज मी, ये सारी चीजें हमें देखनी पड़ती हैं और हमने जो इनसे मुज़ाकरात कर रहे थे, हम इनसे यही कह रहे थे कि चाहे साद रिजवी साहब की रिहाई हो, चाहे इनके कारकुनों की रिहाई हो, वो कानून के दायरे में, आइन के दायरे में रहकर की जाएगी। और मेरा ये ख्याल है कि इस सारी चीज को वो जमातें जो जमहूरी जमातें हैं, जो इस मुल्क से हमदर्दी रखती हैं, ना वो जमातें जो सिर्फ इस मुल्क में कियोस फैलाना चाहती हैं और हर दम वो यही चाहती हैं कि कोई ऐसा धरना हो और मुल्क का या यहां का अमनो अमान खराब हो, वही इस सारे बात को इंडोर्स करेंगी कि ऐसी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। अल्लाह अकबर। बिल्कुल सही आलिया हमजा साहिबा, लेकिन हमारे सामने इस वक्त, मैं जाफर साहब मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, हमारे सामने इस वक्त एक ऑर्डर भी पड़ा हुआ है सुप्रीम कोर्ट का जो 6 फरवरी 2019 का है, ऑनरेबल जस्टिस काजी फायज ईसा साहब का, और कहा यह जा रहा है और ज्यादातर अब डिस्कशन भी यही हो रही है कि अगर इस फैसले पर अमल दरामद होता तो शायद आप लोग भी इतना परेशान ना होते। लेकिन अभी चल जाना है ब्रेक पे, ब्रेक के बाद आकर सुनेंगे कि शेख रशीद साहब ने क्या फरमाया और मौलाना फजलुर रहमान साहब क्या डिमांड कर रहे हैं। ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। शेख रशीद साहब ने क्या फैसला किया रेंजर्स के हवाले से और फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब ने आज जिस हवाले से क्या गुफ्तगू की, ये जरा दोनों सुन लें। चौधरी साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब 2014 के धरने के पीटीआई के धरने में भी स्ट्रेट रिट की डिमांड कर रहे थे और मुझे बहुत अच्छी तरह याद है। अभी कोई ऐसी बात नहीं की मौलाना ने कि स्टेट की रिट चलेंगे, उन्होंने कहा कि एहतजाज वो हक है, एहतजाज से उस वक्त पीटीआई उस वक्त एहतजाज नहीं आ रहा, बिल्कुल एहतजाज था, उन्हें एक जगह दी गई थी। ये रियासत तयन करती है कि आप कहाँ तक आएंगे कहाँ तक नहीं आएंगे। उन्हें कश्मीर हाईवे पे जगह दी गई, पूरे रास्ते में किसी ने रोका नहीं, अपनी बात कीजिए, अपना एहतजाज कीजिए। और फिर मोतबिन तरीन पार्लियामेंटेरियंस उनके पास गए डायलॉग के लिए, जिनके साथ इमरान खान साहब ने बात करना पसंद ना की। आलिया हमजा साहिबा अभी ब्रेक से पहले बता रही थी कि धरने अच्छे नहीं होते, ये मेरे ख्याल 2018 के बाद इन्हें पता चला है। स्टेट रिट चैलेंज करने का भी कहा कि वो, और जो उस वक्त इमरान खान साहब कहते थे आईजी इस्लामाबाद को कि इसके हुकूमत के अहकामात ना मानना, वो क्या था? वो जो कह रहे थे पैसे हुंडी के जरिए भेजो, वो क्या स्टेट रिट नहीं थी? वो जो बिल जलाने का कह रहे थे और जमाना, वो स्टेट रिट नहीं थी, वो क्या था? और आज ये किस मुंह से ये बातें कर रहे हैं? और अभी वो फरमा रही थी कि उस वक्त मसला कोई और था, उस वक्त जो भी टाइटल की गलती हुई, कुछ हुआ, उसमें पीटीआई के मेंबरान के दस्तखत और वोट शामिल हैं दोनों ऐवानों में। और आज ये दूसरे अंदाज से बात कर रहे हैं। मौलाना ने बहुत सादा सी बात की है कि इस्लामाबाद में बैठे हुए हुक्मरान मुल्क डबो रहे हैं और ये अवाम का हक है कि उनके खिलाफ उठें और एहतजाज करें। चलें, ठीक है, बिल्कुल। कादिर मंदोखेल साहब। जनाब सर, ये जो छठा एपिसोड है और मिलिटेंट हो चुके हैं और अभी भी वो कहते हैं, दरखास्त करते हैं वापस चले जाएं। देखिए, मैं दोबारा अर्ज करूं, जाफर इकबाल साहब ने सारी बातें सुना दी है
और मुझे एक बात से इख्तिलाफ है, जाफर इकबाल साहब कह रहे ये किस मुंह से कहते हैं? भाई वो मुंह वही है, हालात बदल गए। उस वक्त अपोजिशन में थे, अब मुंह जो हुकूमत में आ गई है। तो सवाल ये है, इनका कोई दीन ईमान नहीं है। ये जिसको चाहो टेररिस्ट डिक्लेयर करे, जिसको चाहो पाकिस्तानी डिक्लेयर करे, जिसको चाहो काफिर डिक्लेयर करे। ये तो सर्टिफिकेट तो लेके घूम रहे। इनका क्या है, ये कब्रें खोदना याद नहीं रही इनकी, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर शलवारें लटकाना याद नहीं रही, पीटीयू के ऊपर कब्जा करना याद नहीं रही। और ये जो सदर मुमलिकत बैठे इस वक्त, ये दंदान साज, इसकी वीडियो आपने नहीं देखी है? किधर है मेरे लड़के? कादिर मंदोखेल साहब, तो फिर तो यही पीएमएलएन 1997 पे डंडे लेके जजेस को मारने के लिए घुस गए थे सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो ये तो मतलब आप सिर्फ कपड़े सुखाने की बात कर रहे हैं, पीएमएलएन ये कर चुकी हुई है, हमने देखा हुआ है। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह पीपल्स पार्टी ने कभी ऐसी हरकत नहीं की है। पीपल्स पार्टी ने अदालतों की इज्जत की, आज भी कर रहा है। हमारा आसिफ अली जरदारी अदालतों की चक्कर लगा रहे हैं, हमने नहीं किया। ये सवाल आप उनसे कर ले, मशवरा देना। कादिर मंदोखेल साहब, इस मसले को हल करने के लिए मशवरा देना। आप पार्लियामेंटेरियन हैं, स्टेट रिट मनवानी चाहिए कि नहीं? हल करने का मशवरा ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह जो काज या जिस चीज के लिए तहरीक लबाइक लड़ रही है, ये आज से 40 साल पहले मेरे कायद ने डिक्लेयर किया है खातमुन नबीयीन के ऊपर और कायदियानी को। और मैं समझ रहा हूं कि आज भी वक्त है, ये अपने आप को इस्लाम के ठेकेदार कहते हैं, रियासत मदीना के ठेकेदार, बिल्कुल। ये आपने कादिर मंदोखेल साहब बहुत अच्छी बात की कि रियासत तो अपनी जगह है, लेकिन कोई ठेकेदार नहीं बनता। अगर किसी को बनना है तो फिर मदीना बने, मक्का बने, वहां पे जहां से हम तालीमात सारी लेते रहे। रियासत मदीना जहां पे बनी, जिसका दावा इमरान खान साहब देते हैं, वहां अगर ये कुछ नहीं है तो हम पाकिस्तानी यकीनन कटने मरने को तैयार हैं नामूसे रिसालत पर। लेकिन क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी औरों की नहीं है? और जब ये हम पे पड़े तो क्या हम अपने आप को नुकसान पहुंचाएं? आलिया हमजा साहिबा। हाँ जी, मैं सिर्फ ना बहुत सी चीज़ों को क्लियर कर दूं। आपने तो याद करा दिया सुप्रीम कोर्ट पर डंडों से हमला किसने किया था। उसके अलावा मैं एक और चीज़ याद करती हूँ। अभी जब ईसीपी इनके फॉरेन फंडिंग के केस शुरू कर रहा था और अगले दिन हियरिंग थी, तो पीडीएम जो है वो 500 की जलसी लेकर उनके बाहर कौन प्रोटेस्ट कर रहा था? इनको अपनी बारी बातें भूल जाती हैं। मेरे जो कुलीग यहाँ पर बैठे हैं पीएमएलएन से, उनके लिए, उनकी थोड़ी सी याददाश्त के लिए मैं उन्हें याद करा दूं। शहबाज शरीफ साहब ने, उन्होंने अनाउंस किया था और उनके टिकर्स हैं उस वक्त के, कि उन्होंने कहा था कि रिमूवल करें लॉ मिनिस्टर जाहिद हामिद की। और ये टीएलपी के धरने से बहुत पहले उन्होंने कहा था खत्मे नबूवत के ऊपर। और दूसरी बात, मैं उनकी एक और चीज भी याद करा दूं। आपको भी याद है, रास्ता देने वाले तो ये खुद ही थे। और एक और चीज भी सहाफियों को क्या बताई गई थी कि ताहिरुल कादरी से छुटकारा पाने के लिए टीएलपी को किसने बनाया था? अपनी बारी आप मफादात के लिए ये काम करें, और जब आपसे ये चीजें संभाली ना जाए तो तब आप ये बात करें। हम तो ये नहीं कह रहे कि खत्मे नबूवत में तब्दीली किसने की थी। शहबाज शरीफ साहब ने क्यों अनुशे रहमान और जाहिद हामिद के रिजिग्नेशन का मुतालबा किया था, और ये ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। फिर यहां पर इन्होंने बात की जलाओ गहराओ की सियासत। अभी ये तो रोज आकर कहते थे आर हो गया या पार हो गया, हुकूमत चली गई। कितनी जलसियां इन्होंने नहीं की, कितने रिजिग्नेशंस लेकर। ये तो हर वक्त एक ही इनकी सियासत है, अदारों को मलाइन करो, हुकूमत गिराओ, इसके अलावा तो कोई सियासत ही नहीं करते। फिर आप मौलाना साहब की बात कर रहे थे। मौलाना साहब की आपने भी याद कराया, मैं भी याद कराती हूं। जब हमारा धरना था तो मौलाना साहब ये कहते थे, ये जो बैठे हैं इन्हें उठाकर यहां से बाहर फेंके, यहां पर जो रियासत की रिट कायम होनी चाहिए। हालांकि हम तो एक सड़क के ऊपर बैठे हुए थे और हमने किसी किस्म की कोई ऐसी काम नहीं किया था जिससे लॉ को अपने हाथ में लिया जाता। और ये वही मौलाना है जो मजहब को सियासत के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये वही मौलाना साहब हैं जिनके बारे में ये कहा जाता है कि अमेरिकन एम्बेसडर के पास गए थे और अपनी खिदमात पेश की थी। ये वही मौलाना है जो हमें तो कहते हैं कि हम सिलेक्टेड है, लेकिन सदर का इलेक्शन वो उसी जाली असेंबली से लड़ना चाहते हैं और इनका बेटा उसी जाली असेंबली से कौमी असेंबली का डिप्टी स्पीकर बनना चाहते हैं। इनके कोलो फेल में
तजाद है। इसलिए तजाद है कि जब शहबाज शरीफ इनके वजीर कानून का खुद इस्तीफा मांगे, जब ये लोग खुद प्रोटेस्ट करें तो इनके लिए सारी चीजें जायज हो जाती हैं। आज बात सिर्फ अमन व अमान की है, आज बात सिर्फ ये है कि हम हर बात कानून और आइन के अंदर रहकर करना चाहते हैं। आज बात सिर्फ इतनी है कि हमारे सरकारी एहलकार जख्मी हो रहे हैं और उन पर अटैक हो रहा है। हमारी अवाम को जरूरत है कि हम उनकी जानो माल की, और जो हमारा फर्ज है कि हम उनकी हिफाजत करें, और हम उनके लिए खड़े हैं। ये ऑपोजिशन जितने मर्जी स्टेटमेंट से दे, हमें अपने फराइज, अपनी जिम्मेदारी का एहसास है। हम किसी को भी कानून हाथ में नहीं लेने देंगे, और हम कहीं पर भी ये नहीं चाहेंगे कि उन लोगों का भी नुकसान हो। बात सिर्फ इतनी है ज़मीर साहब कि इस बात पर अगर ये सियासत ना करते और ना इस पर किसी और किस्म की बात की जाती और यही कहा जाता कि अवाम हमारे लिए उनको प्रोटेक्ट करना इंपॉर्टेंट है, और तहरीक इंसाफ सिर्फ यही कर रही है। सही सही। चौधरी जाफर इकबाल साहब, आप लोगों के टाइम पर तो बड़ा एहसन तरीके से मामला हल हो गया ना, बड़े पुरअमन तरीके से डिस्पर्स हो गए, मतलब चले भी गए। तो अब हुकूमत तो, मौजूदा हुकूमत तो परेशान है, इनको तो स्ट्रेट रेंजर्स कॉल करने की जरूरत पड़ रही है। तो ये तो ज्यादा परेशान है इस वक्त। आप नालायक होंगे, जब आप नालायक होंगे, जब आप वादा खिलाफियाँ करेंगे, जब आपका एक वजीर कह रहा होगा कालअदम है, दूसरा कह रहा होगा नहीं बैन है, तीसरा कह रहा होगा बैनुल-अक़वामी दहशतगर्द करार दे देंगे, ये क्या है सारा कुछ। और वही वुज़रा अब बातें बार बार दोहराते रहेंगे। वो पहले क्या इनके बारे में कहते थे, आज क्या कहते हैं, वो इन सब को सुना दीजिए। मौलाना फजलुर रहमान साहब को कहना कि अमेरिका को जाके खिदमात पेश की, तो किताब में लिखा हुआ है जी, किताबों में बहुत कुछ लिखा हुआ है। किताबों तक जाएंगे तो फिर किसी की अहलिया ने भी एक किताब लिखी है, नहीं फिर नहीं ना करें ना, वो किताबें, वो भी इंटरनेशनल किताब है, वो भी इंटरनेशनल किताब है, बहुत सारे लोगों ने पढ़ी है और आइंदा भी पढ़ेंगे, तर्जुमे भी बहुत सारी जुबानों में होंगे अभी अगले दिनों में। बहुत सादा सी बात है कि हुकूमत का रवैया जो है काबिल मजम्मत है, इसलिए कि एक वज़ीर कोई बात करता है, दूसरा कोई बात करता है। एक पॉलिसी होनी चाहिए, और इस तरह के मामलात को जिस तरह से हसास नौइयत का मामला है ना, ये हसास नौइयत का ज़मीर साहब बना दिया गया है ना, कि बात वो जो वहाँ से चली थी मुल्तान रोड से चौक यतीम खाना से, कलमा गो के सामने कलमा गो खड़ा हो गया, हसास मामला ही है ना सर। ये तो जब भी मुल्क के अंदर ऐसा होगा, जब पीटीआई जलसा लेके निकली थी वो भी कलमा गो थे, और हम आगे खड़े होते हम भी कलमा गो थे। देखें आप इसको जरा दूसरे तनाजुर में देखें ना, कि एक कलमा गो वो मजहब, ये मजहब कार्ड है ना, इस वक्त तो ज्यादा हसास हो गया ना, उस वक्त मजहब कार्ड नहीं था। नहीं, उस वक्त मजहब कार्ड नहीं था। मैं देखें अगर इसमें बहुत सादा सी बात है, इनके वुज़रा गैर संजीदा हैं, वज़ीर आज़म गैर संजीदा हैं, और ये पिछले 6 माह से 2 साल से इस मसले को लटकाए आ रहे हैं, हल नहीं कर पा रहे, और ये इनके बस की बात नहीं, इनके बस की बात नहीं। कादिर मंदोखेल साहब, कहा यह जा रहा है कि ये एक समा क्रिएट किया जा रहा है कि जिसमें शेख रशीद साहब भी कह चुके हैं कि 2022 जो है इंतखाबात का साल है। यकीनन अगर शेख रशीद साहब कह रहे हैं तो मैं तो नहीं समझ रहा हूँ। देखिए, अब सवाल ये कि इनकी नाइली और नालायकी ये साथ से अंदाजा लगा ले कि अभी मईशत संभाली नहीं है और अभी जाके ये पंगा लिए है। मैं दोबारा कहता हूँ, क्या मसला है, मैं एक चीज बताऊं। आज अगर पीपल्स पार्टी को या पीडीएम को या किसी 2-4 कौमी असम्बली के मेंबरान को लेके, मैं कहता हूँ वो टीएलपी की तरफ भेजे, उनसे बात करें। मैं कहता हूँ ये घंटों में मसला हल हो सकता है, मगर उन्होंने अपना मसला हल नहीं करना है, क्योंकि ये अना का मसला बना दिए। और अना का मसला इस वजह से कि ये जब खुद शेख रशीद जो है ना इस हाल में वो चले गए दुबई क्रिकेट मैच देखने के लिए। आप खालिद मंदोखेल साहब, आप पहले भी कह चुके हैं, लेकिन उसी दिन प्राइम मिनिस्टर की हिदायत पर वो वापस भी आ गए। लेकिन ये आपने अच्छा मशवरा दिया कि अगर आप तमाम जमातों के लोगों को एक डेलीगेशन बना के लेकर जाएं इस तंजीम के पास, तो मामला हल हो सकते हैं। आलिया हमजा साहिबा, ये मेरे प्रोग्राम में कामिल अली आगा साहब सेनेटर आपके अलाइड PMLQ के, वो भी ये कहते हैं कि PTI की लीडरशिप मुशावरत में यकीन नहीं रखती। मैं सिर्फ 2-3 चीजें क्लियर कर दूं। मतलब डॉक्टरों को, नर्सों को, वहां पर टीचर्स की हड़ताल के ऊपर वजीर आला हाउस में जाकर उन पर टेयर गैस की शेलिंग करने वाले, उन्हें मारने वाले मंदोखेल साहब की पार्टी आज हमें यह बताएगी कि हमारा रवैया क्या होना चाहिए। और बाकी जाफर साहब के लिए, हम बहुत नालायक होंगे, लेकिन इतने नालायक नहीं है कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब की तरह हाथ जोड़ें, और आगे क्या होता है वो आपको भी पता है और मुझे भी पता है। और एहसन इकबाल साहब और शाहिद खाकान अब्बासी ने
जो 2017 के उसके ऊपर जिस तरह की नालायकी और नाअहली का मुजाहिरा किया था वो आपके सामने भी है और मेरे सामने भी है। और जब ये किताबों की बात करते हैं ना तो इन्हें बीबीसी की इन्हें बीबीसी की सारी रिपोर्ट्स भी पढ़नी चाहिए, इन्हें पानामा भी खोलना चाहिए, इन्हें पेंट हाउस पायरेट भी पढ़ना चाहिए, इन्हें रिपोर्ट्स भी पढ़नी चाहिए जो यूके में इनके अगेंस्ट छपती हैं। ये तो बैनुल अक़वामी चोट टब्बर है, इनके बारे में मैं क्या बात करूं। उसके बाद इन्होंने कहा हमारे तो वज़रा की स्टेटमेंट्स नहीं मिलती, तो इनके तो भाइयों की स्टेटमेंट नहीं मिलती। नवाज शरीफ साहब की काबीना में बैठे हुए वजीर कानून खत्मे नबूवत के अंदर तरमीम करते हैं और उन्हीं का भाई उन्हीं के रेजिग्नेशन का मुतालबा करते हैं, उन्हीं का भाई यहां से टीएलपी को जगह देता है फैजाबाद में जाने के लिए। किस तरह की बातें करते हैं और इनका ये हमें बताएंगे जिनके अंदर नून और शीन की लड़ाई हो, ये हमें बताएंगे कि हमारे वज़रा की बातें। इनकी तो मरियम नवाज की और शहबाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट नहीं मिलती है, मरियम नवाज की और हमजा शहबाज की आपका पॉइंट आ गया। बहुत शुक्रिया साहिबा, चौधरी जाफर इकबाल, कादिर मंदोखिल साहब। नाज़रीन अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।